हाय एवरीवन, वेलकम टू गीकी शीकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना बिकॉज मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड गीकी शीकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मलयालम लैंग्वेज सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली के बारे में, जो कि फिलहाल रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। मलयालम के साथ साथ ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तमिल में भी अवेलेबल है, तेलुगु में भी अवेलेबल है, कन्नड़ एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है एंड सबटाइटल्स तो आपके इसके साथ मिल ही जाएंगे। काफ़ी अच्छी फिल्म है, प्लीज़ आप जाके इसको नेटफ्लिक्स पे जाके जरूर देखिए, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू चेक आउट माई ब्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कॉर्नर में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं एक जगह मेला लगा हुआ है और सामने एक नाटक चल रहा है। नाटक में हम ये देखते हैं कि एक दुराचारी, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने वाला और बहुत ज़्यादा अत्याचार करने वाला एक ज़मींदार है, जो कि अपने वर्कर्स पे या फिर अपने फार्मर्स पे जुल्म करता है, उनसे हफ्ता वसूली करता है। और तभी कुछ देर में एक सुपर हीरो आता है जो कि अन्याय से लड़ता है। वह भी एक बच्चा है जो कि अपने पिताजी के साथ उस नाटक को एंजॉय कर, लेकिन तभी होता ही है कि खबर मिलती है जो कि पटाखों गोदान है वहाँ पे आग लग गई है और सारे के सारे पटाखे फटने लगते हैं, हर जगह आग लग जाती है, हर जगह सन्नाटे ही सन्नाटे है और बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट डे की। प्रेजेंट डे में न्यूज़ में ये पता चल रहा है कि आज रात को एक बहुत ही खतरनाक बिजली गिरने वाली है, जिससे लोगों को बच के रहना चाहिए। वहीं भी बढ़ते हैं तो हम दोस्तों जेसन की कहानी की तरफ। जेसन एक टेलर है जो कि अमेरिका जाना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, लेकिन जो गर्लफ्रेंड है उसकी वो है पुलिस वाले की बेटी। जैसे जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है शाम को, तो पता चलता है दरअसल जो पुलिस वाले हैं जो कि इस गर्लफ्रेंड के फादर हैं, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं और उसको बहुत मारते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी से दूर हो जाओ, उसकी मंगनी तय हो चुकी है और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इस बात को सुन के जेसन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसी शाम होता है दोस्तों क्रिसमस सेलिब्रेशन, जहाँ पे जेसन सांता क्लॉज बन के बिन्सी घर में पहुँचता है बाकी सब लोगों के साथ। अब बात करें दोस्तों एक और आदमी की, इसका नाम है शुभू। शुभू भी एक लड़की से प्यार किया करता था, इसका नाम था उषा, और उषा बचपन में किसी के साथ भाग गई थी, तो शुभू अकेला रह गया। एंड ऑन दी अदर हैंड जेसन भी अकेला होने वाला है, क्योंकि बिन्सी की शादी हो रही है अनीश नाम के एक लड़के से। एंड बिन्सी वही है जो कि पुलिस वाली की बेटी है। लेकिन होता ये है उसी रात जब बिन्सी के फादर को पता चलता है कि सांता क्लॉज के वेश में जेसन है, वो उसको डराने धमकाने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले उस पर आके गिरती है बिजली और वह बेहोश होता है। वहीं पर अगर हम बात करें शुभू की, तो शुभू के ऊपर भी आगे गिरती है बिजली और वो भी बेहोश हो जाता है। जेसन को आगे लेके जाया जाता है हॉस्पिटल। एक्चुअली वैसे तो हॉस्पिटल वाला सीन काफ़ी खतरनाक होना चाहिए, पर एक कॉमेडी सीन था। इसमें जब डॉक्टर सीपीआर देने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले जो उसने तकिया लगाया था पेट मोटा करने के लिए, डॉक्टर को लगता है कि उसका पेट सूज गया बिजली गिरने की वजह से। उसके बाद फिर जब वो सीपीआर देता है तो चींचों चींचों की आवाज़ सुनाई देती है कि उसने कॉस्ट्यूम ऐसी पहन रखी थी। लेकिन हम देखते हैं कि जेसन सीपीआर के थ्रू वापस ठीक हो जाता है। मतलब उस इंसान के ऊपर बिजली गिरी है, जनरली मर जाता, जल जाता, कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड शुभू भी अपनी जो नाव में सो गया था, वह बेहोश हो गया था बिजली गिरने की वजह से, वो भी ठीक हो जाता है। बेसिकली इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। शुभू उठता है, शुभू के हाथ पैर कपकपा रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम थका हुआ है। शुभू किसी तरीके से अपने घर पहुंचता है और उसके पिताजी को लगता है कि वो आज भी किसी से पिट के आया है। वहीं पर हम बात करें जेसन की। जेसन अपने पिताजी और अपनी बहन के साथ रहता है। वो जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनको डॉक्टर बताता है कि वैसे तो बिजली गिरने की वजह से बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन जेसन को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जेसन को जब हम देखते हैं तो वो अजीब सा फील कर रहा है, उसके शरीर पर बिजली का निशान बन चुका है। एंड उसने ऐसी फीलिंग कभी भी पहले नहीं ली थी। मतलब उसको तो पता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रहा कि उसके साथ हुआ क्या था। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे जेसन बैठा था जिस स्ट्रेचर पे, जब जेसन वहाँ से उठता है तो वो बेंड हो जाती है। तो मतलब जेसन के शरीर में धीरे धीरे ताकत आ रही है, शक्ति आ रही है। आगे हम देखते हैं कि शिबू बहुत तेज कपकपाने लगता है, जिसकी वजह से घर में अर्थक्वेक आ जाता है। उसके फादर को लगता है कि अर्थक्वेक आए, लेकिन जैसे वो दोनों घर से बाहर निकलते सबको नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली जो शिबू हिल रहा था, जो वाइब्रेशन हो रही थी, वो शिबू की वजह से ही हो रही थी। जेसन हॉस्पिटल से जब वापस अपने घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अनीश और बिन्सी की शादी होने वाली है। उस वेडिंग कार्ड को उठा के फेंकता है, वो भी काफ़ी दूर जाके पड़ता है। शक्ति का एक और प्रदर्शन। आगे हम देखते हैं उसी रात जेसन बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बिन्सी की शादी होने वाली है। एंड वहीं पर उसकी बहन उसको कुछ अपने जेवरात देती है, कुछ ज्वेलरी देती है, कहती है कि मैं फिर से दे रही हूँ, अमेरिका जाके अपना सपना पूरा कर लो। तो उसकी बहन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड जेसन कहता है कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो सारे के सारे पैसे सूद समेत आपको लौटा दूंगा। जेसन उस ज्वेलरी को कैश में बदल देता है एंड पहुंचता है अपने भांजे की टीचर के पास, जो कि इसका नाम है ब्रूस ली।
ब्रूस ली जेसन के काफ़ी खास दोस्त है एंड बताते कि मेरे पैसे रेडी है, बस तो मेरा अमेरिका जाने का इंतज़ाम करो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन जेसन की तबीयत बिगड़ती जाती है। बहुत ज़्यादा खांसने लगता है। जो खांसता है तो खांसते खांसते उसके मुंह से ग्रे कलर का लिक्विड भी निकलता है। खांसते खांसते जेसन की नींद खुलती है एंड देखते हैं कि वो जैसी खिड़की खोलना चाहता है, खिड़की के साथ पूरा दरवाजा ही उसके हाथ से निकल जाता है। वो अपने भांजे के साथ बैठा होता है एंड तभी फिर वो कहता है कि नल खुलने की आवाज़ आ रही है, और लेकिन उसके भांजे को कुछ आवाज़ नहीं आती। नल यानी कि जो बाथरूम था वो काफ़ी दूर था, वहाँ पे जाता है, नल को बंद करता है। जैसे नल को बंद करता है वो नल भी टूटता है एंड जो उसका बाथरूम का दरवाजा था वो भी टूट जाता है। तो जेसन के पास दूर तक सुनने की ताकत है, सेंसेस बढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ आ रही है। शिबू काम करता है एक चाय की टपरी पे एंड वहीं पे उषा भी आती है एंड तभी हम देखते हैं कि शिबू के भी मुंह से वो एक ग्रे कलर का लिक्विड निकलता है। वो भी बीमार पड़ते जा रहा है और ताकत भी उसमें आ रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेसन को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है एंड वो क्या करता है, अपने जीजू का भी खाना खा जाता है। इस बात पर सुनकर जीजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसकी बहन को पीटने लगते हैं। जेसन आके अपने जीजू को रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी नहीं मानता। जेसन बस हल्का सा धक्का देता है ना। आगे हम देखते हैं कि जेसन के जीजू को इतनी तेज चोट लगती है कि वो पीछे का कुआं तोड़ के नीचे गिर जाते हैं एंड फिलहाल वो हॉस्पिटलाइज्ड है और बहुत ज़्यादा टूटे फूटे पड़े। उसी के साथ साथ जो जेसन के जीजू हैं वो पुलिस वाले हैं। जेसन ने अब रिफ्लेक्सेस की भी पावर डेवलप कर लिए, बहुत क्विक हो चुके हैं इसके रिफ्लेक्सेस एंड उसका भांजा ये रियलाइज कर कि उसके मामा यानी कि जेसन के पास आ चुके हैं सुपर पावर्स। शिवू भी अपनी पावर्स को धीरे धीरे डिस्कवर करते जा रहे हैं। जोसेमान जो कि जेसन का भांजा है उसको बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन के बारे में बताता है कैसे सुपर पावर्स होती हैं एंड फिर वो दोनों साथ में के प्रैक्टिस करते हैं अपने सुपर पावर्स की, जहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि जेसन के पास क्या क्या पावर्स आई हैं। वहीं पर अगर हम बात करें शिवू की, तो शिवू अब अपने दिमाग से चीज़ों को कंट्रोल भी करना शुरू कर चुका है। जेसन धीरे धीरे अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है एंड वो देखता है कि वो उड़ नहीं सकता। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो अपने भांजे और अपनी बहन के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेता है। वहीं पे हम आगे ये जान पे रहते हैं जैसे जेसन को धोखा मिला बिन्सी के द्वारा। बिन्सी की शादी हो रही है अनीश से। अनीश एक्चुअली एक्स बॉयफ्रेंड था ब्रूस ली का। ब्रूस ली वही लड़की जो कि जोसेमॉन जो कि इसका भांजा है, उसे कराटे टीचर है। तो बेसिकली दोनों को धोखा मिला है जेसन और ब्रूस ली को अपने अपने एक्स के द्वारा। उषा अपनी बेटी के साथ उसी टपरी में फिर उसी रेस्टोरेंट या ढाबा जो भी था वहाँ पे बैठे खाना खा रही होती है। तो जो उसका ओनर था उसको आके छेड़ने की कोशिश करता है। उषा वहाँ पर अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये बात जब शिबू को पता चलती है तो उसका था बहुत ज़्यादा गुस्सा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसी ओनर को वो एक अच्छा सबक सिखाता है एंड कहता है कि कुछ भी हो जाए पुलिस वाले को मत बताना, अगर बताया तो तुम्हारा हाल और भी बुरा करूँगा। आगे पता चलता है जो वेरिफिकेशन होना था अमेरिका जाने के लिए जेसन का, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अमेरिका नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। वहीं पे हम बात करें उषा की, तो उषा के भाई जो हैं वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम अकेली हो, तुमको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उषा कहती है मैं ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुकी हूँ, मेरी गलती की वजह से मैं आगे दोबारा शादी नहीं करना चाहती। दरअसल में उषा के जो बड़े भाई हैं उनके एक दोस्त का नाम है केशव, और जब उषा के फादर बीमार पड़े थे तो केशव ने ही काफ़ी मदद की थी उस परिवार की। तो बेसिकली काइंड ऑफ उधार है या फिर एहसान चढ़े हुए हैं उषा के भाई पे, तो इसलिए मैं चाहता है उषा उसके दोस्त केशव से शादी कर ले। उषा दुखी होकर बाहर घर के बैठी होती है। तभी हम देखते हैं बाहर आ जाता है शिबू एंड वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा वही दोस्त वगैरह एंड तुमने सतीश को छोड़ के बहुत अच्छा किया। तभी हम देखते हैं कि उषा की जो बेटी थी वो चक्कर खा के नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। जेसन पहुंचता पुलिस स्टेशन एंड वहाँ पे पता चलता है कि दरअसल में जेसन के जीजू ने एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की, बल्कि बिन्सी के जो फादर हैं वो खुद जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था। बिकॉज ऑब्वियसली जेसन का पहले एक अफेयर रह चुका है बिन्सी के साथ, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन जेसन के ऊपर निकाली गई है। लेकिन पुलिस वाले बताता है दरअसल में एक्चुअली हुआ ये था कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में उसके फादर के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। एंड जेसन कहते हैं कि नहीं, वो तो कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ एरर हो गया था, इसलिए मेरे बर्थ सर्टिफिकेट और मेरे वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में अलग नाम है। लेकिन पुलिस वाला कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे फादर ने तुमको सच्चाई नहीं बताई। तो एक्चुअली पुलिस वाला बताता है कि जो तुम्हारा बाप था वो वही बाप था जो कि स्टार्टिंग में फिल्म के हमें देखा था, एक मेले में आग लग गई थी तो उसमें जल के मर गया था। एंड जो बच्चा था जो कि मेला एंजॉय कर, उसके सर पे चोट लगी थी, वो यही है जेसन, जिसको एक बुड्ढे ने पाल पोस के बड़ा किया। तो बेसिकली जो इस फैमिली ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है वो उसकी सौतेली फैमिली है। एंड जेसन की उस आग लगने की वजह से उस इंसिडेंट में मेमोरी लॉस हो गया था, तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसकी बैक स्टोरी क्या है। और पुलिस वाला धमकी देता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मेरे को विदेश नहीं जाने दूंगा, तेरे को इस गाँव के बाहर भी नहीं जाने दूंगा, तू सारे उल्टे सीधे काम कर, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तू बाहर नहीं जा रहा है। जेसन ऑलरेडी तो काफ़ी दुखी था, ये बात सुन के और भी आगे दुखी हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं उषा की बेटी के लिए कि अगर उसका ऑपरेशन आज नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, तुम पैसे का इंतजाम करो, ऑपरेशन हम आज ही शुरू कर देंगे। वहीं पे जहाँ पे वो मौजूद था शिबू, वो कहता है उषा तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करके पैसे ले आऊँगा,
तुम बस ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन सही टाइम पे हो जाना चाहिए। और शिबू निकल जाता है आगे पैसों की तलाश के लिए। जेसन अपने रूम में बैठ के रो रहा होता है और उसके सौतेले फादर, जो कि इसको फिलहाल पता चले नाम वर्की है, वर्की जाता है, कहते हैं मुझे माफ़ करना बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुमको असलियत पता चले, क्योंकि मुझे डर था अगर तुमको असलियत पता चली तो तुम मुझे पिताजी कहना छोड़ दोगे। उसके बाद फिर वो ये भी बताता है कि उस रात जो नाटक में जो हीरो बना था, जब वो बॉम्ब फटा था, जो आग लगी थी, पटाखे वटाखे फटे थे, उसमें उस नाटक का जो हीरो था वो रियल लाइफ हीरो था। उसने बाकी सब लोगों की मदद करी सबको निकलने में, और इसी हादसे में तुम्हारे पिताजी चल बसे। वो खुद तो चल बसे, लेकिन उन्होंने न जाने कितनों की जान बचाई थी उस रात। और उसके बाद फिर वर्की, जो कि स्टेप फादर हैं, उनके बक्सा देखे जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। जब वो बक्सा खोलता है जेसन, तो उसमें उसको मिलती है एक स्क्रिप्ट एंड उस पर लिखा होता है मिन्नल मुरली। दरअसल मिन्नल मुरली तो उसके रियल फादर थे मार्टिन, उनके प्ले का नाम था। तभी हम सुनते हैं कि वर्की, जो कि इसके स्टेप फादर को आते हैं बहुत तेज खांसी, एंड जेसन की सौतेली बहन पूछती है कि पिताजी आपको क्या हो गया, आपको चोट कैसे लगी। जेसन को जब पता चलता है कि वर्की पे यानी कि उसके फादर पे उस पुलिस वाले ने हमला किया था, बिंसी के फादर ने हमला किया, उसको आता है बहुत तेज गुस्सा। वो अपने भांजे जोसेमोन से पूछता है चल मुझे बता कि सुपर हीरो कैसे बनते हैं। एंड जोसेमोन बताता है कि सुपर हीरोज मास्क पहनते हैं, केप पहनते हैं, एंड वो तैयारी शुरू करते हैं अपनी खुद की नए सुपर हीरो बनने की। रात को होता है खास इवेंट में एक बहुत बड़े एक्टर भी आने वाले हैं, और उसी इवेंट में एक परफॉर्मेंस भी है बच्चों की। लेकिन उसी परफॉर्मेंस में, बच्चों की परफॉर्मेंस के बीच में, चिड़िया के कपड़ों में मास्क पहने हुए पहुंचा था जेसन। जितने भी पुलिस वाले थे, जितने भी धोखा दिया था, उन सबको पीटता है, इंक्लूडिंग बिंसी के फादर। वहीं पर अगर बात करें शिबू की, तो शिबू एक खेत में जाता है, देखते हैं सामने स्केरक्रो लगा है, और स्केरक्रो जो मास्क होता है, बेसिकली जो बोरी होती है, अपने चेहरे पहन लेता है एंड पैसे लूट लेता है बैंक से। बिंसी के फादर को जाने से पहले जेसन धमकी देके जाता है कि तेरे हर चाल पे मेरी नजर है, तूने किसी के साथ भी अन्याय किया तो तेरे पीछे मैं आऊंगा। और जाने के बाद वो अपना नाम छोड़ के जाता है मिन्नल मुरली। शिबू जब पैसे लेके पहुंचता है हॉस्पिटल, वहां पे देखता है कि ऑलरेडी बिल पेमेंट हो चुकी है, एंड बिल की पेमेंट की थी उषा के भाई ने। अब पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी है कि जिसने पुलिस वालों को मारा और जिसने बैंक लूटा वो एक ही इंसान है, उसका नाम है मिन्नल मुरली। लेकिन ऑल दो बैंक लूटा था शिबू ने एंड पुलिस वालों को पीटा था जेसन ने या फिर मिन्नल मुरली ने, लेकिन खैर ये बात गाँव वालों को नहीं पता। अब हो ये रहा है कि शादी हो रही है अनीश और बिंसी की, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जेसन और जीजू है, वो भी पुलिस वाले हैं, एंड जेसन ने उसको ही पीटा था एक रात पहले। वो समझ जाता है कि जेसन ही है मिन्नल मुरली, क्योंकि उसने कहा था मारेगा साला, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज में कुछ और ही कहा होगा, लेकिन हिंदी में डब करके मारेगा साला बोला है। तो उसको शक होने लगता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली है। और जोसेमोन अपने मामा जेसन को चेतावनी भी देता है कि आप पापा से बच के रहना, क्योंकि उनको आप पे बहुत शक हो रहा है धीरे धीरे। एंड प्लस हम वहीं पे ये भी देखते हैं जोसेमोन की जो बहन है यानी कि जेसन की भांजी, उसने वही मिन्नल मुरली वाला मास्क भी पहन रखा है, एंड वो अपने फादर के सामने चल जाती है। और जेसन के जीजू को कंफर्म हो जाता है कि उनका साला जेसन ही मिन्नल मुरली है, और जेसन तुरंत पहुंचता अपने जीजू को ढूंढते ढूंढते। एंड यहीं पे हम ये देख सकते हैं कि मिन्नल मुरली या फिर जेसन बहुत तेज भाग भी सकता है। जेसन तुरंत पहुंचता है उसी जीप के पास जहाँ पे उसके जीजू जा रहे थे, उसकी धोती को लेकर जिस पर निशान लगा हुआ था और एक एविडेंस था कि जेसन ही मिन्नल मुरली है, और उस धोती को जाकर चुरा लेता है। जेसन जब वहां से भाग रहा होता है तो गलती से उसी बस पे चढ़ जाता है जो बस जा रही थी बिंसी और अनीश की शादी के लिए। एंड वहीं पे उस बस में ब्रूस ली ऑब्वियसली और उसका भांजा भी मौजूद है, और उसी शादी वाली बस में शिबू और उषा भी मौजूद है। बिंसी और अनीश की शादी हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए पैसों की जो जरूरत थी और जो उसने ज्वेलरी बेच के जेसन ने पैसे इकट्ठे किए थे, वो पैसे अब चोरी हो चुके हैं। एंड शक है एक दुकान वाले पे जो उस टेलर शॉप में काम किया करता था जेसन के साथ, क्योंकि उसको ही पैसों की जरूरत थी। लेकिन जेसन के जूजू को अब लग रहा है कि बैंक इसी ने ही तो नहीं लूटा, यानी कि जेसन ने, और दरअसल में पैसे उसने ही चुराए हैं, और उसका नाम है दासन, और दासन है उषा का भाई। और दासन ने दरअसल में जो इलाज कराया था उषा की बेटी का, वो उन्हीं पैसों के जरिए कराए थे जो कि जेसन के पैसे थे। तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पुलिस वालों को कंफ्यूजन हो चुका है कि दरअसल में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला था, वो मिन्नल मुरली के पीछे जेसन का हाथ नहीं था। ऑल्दो जेसन का जीजू समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जेसन है, बट पुलिस वाले उसके मानने का तैयार नहीं है। वहीं पे तभी खबर मिलती है कि जेसन और दासन के बीच में झगड़ा हो गया पैसों को लेके। शाम को जेसन के घर परिवार वाले उसको समझाते हैं कि दासन ऑलरेडी खुद इतनी मुसीबत में है, जब तुम छोटे थे वो तुमको अपनी गोद में खिलाता था, उसने जो किया सो किया, कोई बात नहीं, तुमको दासन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और जेसन के स्टेप फादर वाकई उससे कहते हैं कि जाओ दासन से जाके माफ़ी मांग लो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो उनकी टेलर वाली शॉप थी, वहाँ पे दासन अकेले बैठा होता है, एंड वहाँ पे आके मिलता है शिबू, जिसके पास कुछ पैसे हैं। शिबू दासन से कहते हैं इन पैसों को रखो और उसके बदले मेरी उषा से शादी करा दो, लेकिन दासन ऑब्वियसली मना करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जेसन पहुंचता है उषा के पास, एक्चुअली दासन घर पे पहुंचता है, लेकिन उषा कहती है भैया घर पे नहीं है। लेकिन शिबू कहाँ रुकने वाला, शिबू वापस आता है, दुकान का दरवाज़ा बंद करता है, कैंची उठाता है और उसके सामने तान देता है, कहता है मैं तुमको कहीं निकल नहीं दूंगा। शिबू दुकान में आग लगा के दासन को मार डालता है, और अब नाम जाएगा सीधा जेसन के सर पे।
और शिबू खुद ही नाटक करता है कि दुकान में आग लग गई है, आग को बचाओ, गांव वालों को बुलाने लगता है। जेसन जैसे दुकान में पहुंचता है वो देखता है कि दीवार पे लिखा हुआ है मिन्नल मुरली, तो बेसिकली एक और नाम चढ़ गया। तो जेसन मुसीबत को बीच में फंसता जा रहा है। जेसन एक तो पहले से मिन्नल मुरली था, प्लस गांव वालों को अब ये लग रहा है कि दुकान में जेसन ने खुद ही आग लगाई और दासन को जला के मार डाला पैसों की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक आदमी ने शिबू को दुकान में आग लगाते हुए देख लिया था और वो घबरा के तुरंत गाँव छोड़ के चल जाता है, धमकी देके जाता है पूरे गाँव वालों को, सब बता के जाता है कि तुम लोग भी ये गाँव छोड़ दो वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। पुलिस वाले भी कंफ्यूज्ड हैं कि अगर जेसन ने यह कत्ल किया है तो जेसन अपनी दुकान में क्यों आग लगाएगा। दासन को मारना अभी था तो कहीं और जाके मार सकता था, अपनी दुकान में जाके क्यों मारेगा। लेकिन फिलहाल जो भी है जेसन पे तो शक है। जेसन ब्रूस ली के सामने जाके कन्फर्स कर देता है कि मैं ही मिन्नल मुरली हूँ, लेकिन ना मैंने डाका डाला ना मैंने दासन को मारा, पर हाँ उस दिन मेले में जो मैंने लड़ाई करी थी, जो मैंने तुमको मारा था वो मैं ही था। ब्रूस ली और भांजा कहते हैं कि डोंट वरी मामा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पुलिस खबर फैलानी शुरू करती है कि किसी को भी अगर मिन्नल मुरली दिखता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस घंटे को बजा देना। गाँव में बीच में एक घंटा लगा दिया गया है। अनीश जिसकी दुकान के पास सीसीटीवी कैमरा लगा है वो सीसीटीवी की फुटेज लेके पहुंचा पुलिस स्टेशन। वहीं भी हम देखते हैं शिबू भी आ जाता है, वही बोरी वाला मास्क या फिर स्केरक्रो का मास्क पहन के, एंड पुलिस स्टेशन में ही जेसन भी मौजूद है और शिबू भी मास्क पहन के आ चुका है। तो लोगों को लग रहा है कि यही है मिन्नल मुरली। एटलीस्ट अब जेसन के ऊपर से शक हट चुका है। दरअसल में शिबू उसी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए आया था जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन थी, एंड तभी हम देखते हैं कि जेसन मास्क पहन के आता है, शिबू से वो कैसेट छीनता है एंड भागता है। और हमको एक बहुत ही शानदार चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है शिबू और मिन्नल मुरली के बीच में। वो जो कैसेट थी वो पहुंचते एक बस में, एंड बस में शिबू और जेसन के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन शिबू उस कैसेट को तोड़ देता है। अब हुआ ये कि जो बस का ड्राइवर था वो घायल हो चुका है एंड बस आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी बीच होता ये कि शिबू के पैर में लग जाती है चोट और एक निशान मिल जाता है, लेकिन शिबू वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जो बस थी वो जाके गिरने वाली थी नीचे खाई में, एंड मिन्नल मुरली या फिर जेसन सही टाइम में पहुंचता है उस बस को, और लोग जो उस बस में फंसे थे उनको बचा लेता है। लोग वहाँ पे सबको मिन्नल मुरली को थैंक यू बोलते हैं, एंड जब मिन्नल मुरली या फिर जेसन वहाँ से निकलता है वो बस पे लिख के जाता है मिन्नल मुरली ओरिजिनल, मतलब मैं हूँ असली मिन्नल मुरली। वो शिबू या फिर खैर लोगों को तो नहीं पता वो शिबू है, लेकिन फिर भी वो ये बता के जाता है मैं हूँ असली मिन्नल मुरली। जेसन जब अपने घर पहुँचता है तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने कुछ अच्छा किया। अपने फादर को याद करता है कि उन्होंने भी लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान खोई थी या फिर अपनी जान गंवाई। मैं जली हुई दुकान को रेनोवेट कराता है और अपने लिए बनाता है एक नई कॉस्ट्यूम। अब लोग ये तो जान चुके कि दो मिन्नल मुरली हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। जो बुरा है ऑब्वियसली शिबू है, एंड कुछ लोग मिन्नल मुरली को पसंद भी करने लगे। वहीं पे हम ये देखते हैं कि आगे ऊषा से करीबी बढ़ाने के लिए शिबू केशव को भी मार डालता है जान से, और स्कार पे लिख देता है मिन्नल मुरली ओरिजिनल। तो टोटल कंफ्यूजन हो चुका है जगह। शिबू और जेसन के बीच में जब चेज हुआ था तो उसमें शिबू का शर्ट का कपड़ा फट के गिर गया था, तो जेसन इसके थ्रू पता लगा लेता है कि शिबू ही वो विलन है। एंड ऑन दी अदर हैंड शिबू को भी पता चल जाता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली असली वाला। लेकिन प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि जो जेसन के जीजू हैं उनको भी पता चल जाता है, उनको भी एक एविडेंस मिल जाता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली है। जेसन और शिबू के बीच में एक फेस ऑफ होता है, दोनों जानते हैं कि दोनों की असलियत क्या क्या है, लेकिन ऑब्वियसली वो सिविलियन क्लोथ्स में है तो एक दूसरे को कुछ कह नहीं सकते। जेसन और शिबू के बीच में बातचीत होती है। शिबू कहता है कि तुम मेरे रास्ते में बताओ, जैसे मुझे यूशा मिल जाएगी मैं इस गांव से चल जाऊंगा। लेकिन जेसन कहता है तुमने दासन को मारा, ये बात मैं कैसे भूल जाऊँ। एंड तभी हम देखते हैं कि वो जो घंटा लगा था वो बजने लगता है, सारे के सारे गांव के लोग इकट्ठे होने लगते हैं, पुलिस भी आ जाती है। दरअसल में उस आदमी ने जो कि गाँव छोड़ के भाग रहा था, जिसने कहा था कि वो शिबू की असलियत जानता है, उसने आके पुलिस को बता देता कि शिबू ही मिन्नल मुरली है। एंड सब लोग जैसे पत्थर उठा के फेंकते हैं शिबू के ऊपर, वो रोक लेता है। तो बेसिकली पूरे गांव वालों के सामने असलियत निकल चुका है शिबू की, और वहीं पे जेसन का जीजू उसको गिरफ्तार कर लेता है। गांव वाले सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम शिबू को यहाँ से भागने नहीं देंगे। शिबू को घबराते हुए अपने घर पहुंचता है और अपने कपड़े इकट्ठे करने शुरू करता है। शिबू निकलने वाले होते अपने घर से, लेकिन देखता है कि ऊषा अपनी बेटी को लेकर उसके पास आ चुकी है। एंड ऊषा सब जानती है कि शिबू से कितना प्यार किया करता था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है शिबू और ऊषा की लाइफ में, लेकिन हम तभी देखते हैं कि गाँव वाले आते हैं, उसे घर पे आग लगाने लगते हैं और एक आदमी बम फेंक देता है शिबू के घर में, जो कि फट जाता है और जल जाता है, और ऊषा और उसकी बेटी मारी जाती है। शिबू ने इस बॉम्ब धमाके को सर्वाइव कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कि वो आधा जल चुका है और वो पूरे गांव में आग लगाना चाहता है, पूरे गांव को खत्म करना चाहते हैं। एक गांव वाला आके पुलिस को समझाता भी है कि नो मैटर व्हाट आपको शिबू को रोकना होगा, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है एंड वो पूरे गाँव को बर्बाद करके ही छोड़ेगा इस बार। एक जगह दोस्तों जहाँ पे मेला चल रहा था, वहाँ पे शिबू ने जगह जगह पे बॉम्ब लगा रखे थे एंड हर जगह बॉम्ब फटने शुरू हो जाते। पुलिस पहुंचती है जेसन के पास, कहती है हमें नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या पावर है, पर अगर हो सकता है तो प्लीज जाके शिबू को रोको और हमारे गांव को बचाओ। पुलिस वालों को चाबी नहीं मिलती जेल खोलने की, तो जेसन पूरा का पूरा दरवाजा ही तोड़ के वहां से बाहर निकल जाता है। और अब पुलिस को भी यकीन हो चुका है कि जेसन के अलावा उनको और कोई भी नहीं बचा सकता है। शिबू का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा होता है एंड तभी एंट्री होती है रियल मिन्नल मुरली की अपनी नई कॉस्ट्यूम में। जेसन पहुंच जाता है सबको बचाने के लिए। मिन्नल और शिबू के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट सीक्वेंस हमको देखने को मिलता है।
लेकिन यहाँ पे मिन्नल के ऊपर ओवर पावर करने लगता है शिबू, क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर्स थी एंड वो मिन्नल को मारने लगता है। मिन्नल उसको बहुत समझाता है कि गाँव वाले को छोड़ दो, ये तो मासूम है, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन शिबू कहता है उषा भी तो मासूम थी, मैं भी तो मासूम था, मैं किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरे पे लोग क्यों आए, हमेशा से मेरे साथ गलत होता है। सिंपल वर्ड्स में शिबू नहीं रुकने वाला। मिन्नल बहुत ही खराब हालत में होता है और उसको अपने फादर की बात याद आती है और उसको फिर से मिलता है एक बार मोटिवेशन लड़ने का। और अब मिन्नल मुरली या फिर जेसन के पास भी आ चुके हैं टेलीकाइनेसिस वाली पावर, जो कि शिबू के पास भी थी। एंड मिन्नल मुरली फाइनली समहाउ डिफीट कर देता है और मार डालता है शिबू को सबके सामने, और गाँव वाले के सामने भी उसका रियल फेस आ चुका है। यानी कि मिन्नल मुरली असली वाला, ओरिजिनल वाला, जो कि अच्छे वाला है, वो जेसन है, आप गाँव वाले जान चुके हैं। और जेसन आगे डिसाइड करता है कि वो अमेरिका नहीं जाएगा और वो यहीं पे रहेगा अपने गाँव में। लास्ट में हम देखते हैं कि वॉइस ओवर चल रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं इस गाँव को छोड़ कभी नहीं जाऊँगा, मुसीबतें अभी आनी सिर्फ शुरू हुई है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी और भी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड जब तक आएंगी मैं हमेशा उनका सामना करूँगा। एंड मेरे को चूज़ किया गया है इन पावर्स के लिए ताकि मैं अपने गाँव की रक्षा कर सकूँ। एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है, मे बी हिंटिंग टुवर्ड्स सीक्वल, इसका फ्यूचर में और भी कुछ विलन आ सकते हैं जिसका मिन्नल मुरली से सामना होगा, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज आई कमेंट्स में जाके जरूर बताइए। एंड प्लीज डू चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेस। दो चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कॉर्नर में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर you all are superheroes, life हमेशा अच्छा करिए। Thank you so much, take care, bye।